Hello guys, this is Dev and you are watching my YouTube channel. So hey guys, again I'm here with the Indian Express editorial. So चलिए guys, आज फिर से आप देख सकते हैं 6 जुलाई का यहाँ पे एडिटोरियल आप सभी के सामने एक बार मैं फिर से लेकर उपस्थित हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको हिंदी वर्जन में यहाँ पे देखने को मिल जाएगा और वहीं पे चीज़ों को हम लोग इंग्लिश वर्जन में यहाँ पे पढ़ के और चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फिर दोनों ही लैंग्वेज में वीडियो को समझते हैं और समझते हैं क्या है एडिटोरियल और क्या बताया गया है आज के एडिटोरियल में खास। वही वीडियो को शुरू करते हैं उससे पहले हमेशा की तरह एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि वीडियो और कंटेंट आपको पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करें। साथ ही साथ अगर नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस को ऑन कर लीजिए और आपको हमेशा ये डेली प्रोवाइड किया जाता है तो आप उसके लिए बेल आइकन प्रेस को ऑन कर सकते हैं ताकि हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे और सबसे पहले। तो वही वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले जो टॉपिक दिया गया है, कहा जा रहा है कि स्टीमिंग द स्लाइड। वहीं पे सब टॉपिक की बात करें तो कहा जा रहा है कि सर्जिंग इंपोर्ट्स एंड स्लोइंग एक्सपोर्ट विल मेक करंट अकाउंट डेफिसिट राइज, वीकर करेंसी विल हेल्प ईज प्रेशर। आइए समझते हैं क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पे हिंदी वर्जन में देख सकते हैं स्लाइड स्टेमिंग, यहाँ पे हिंदी वर्जन भी वही है और आइए समझेंगे इसको क्या है ये। और यहीं पे सब टॉपिक की बात करें तो कहा जा रहा है कि बढ़ते आयात और धीमे निर्यात से करंट चालू होगा और खाते का घाटा बढ़ना होगा। यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें बताई गई हैं, अभी कुछ यहाँ पे क्लियर स्पष्ट हो नहीं पा रहा कि एडिटोरियल में क्या है। आइए जानते हैं पूरी न्यूज़ क्या है और समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं बताया जा रहा है कि a surge in import combined with a tepid growth in export has pushed India's merchandise trade deficit to record high of $25.6 billion in June. In fact, for the entire first quarter April to June, the deficit was more than double the level observed last year. While the government has taken a spate of measures which include increasing the import duty on gold, levying taxes and imposing restriction on export of petroleum. These are unlikely to have a significant moderating influence on the deficit. Moreover, healthy service export will only partly offset of goods deficit. The combination of slowing global growth, which will have adverse consequence for export and steady demand for imports. आगे की चीजें देख लेते हैं। आगे कहा जा रहा है कि implies that the current account deficit will likely continue to widen in the coming quarters at a time of a capital outflow. Some analysts are in fact penciling in a current account deficit upward of 3% of GDP in the ongoing financial year, up from 1.2% last year. This will add further pressure on the Indian currency. On Tuesday, the rupees fell to a low of 79.36 या 36 अगेंस्ट द डॉलर, यानी कि जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है वो डॉलर की अपेक्षा काफ़ी घटी है। तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं ये डाटा दिया गया है 79.36 रुपये लगभग यहाँ पे हो गई है पर डॉलर के हिसाब से। तो चलिए इसको पहले हिंदी वर्जन में समझने की कोशिश करते हैं। कहा जा रहा है कि कमजोर मुद्रा दबाव को कम करने में मदद करेंगे निर्यात से सुस्त वृद्धि। एक मिनट मैं थोड़ा इसको छोटा करता हूँ, काफ़ी चीज़ें इसमें आ गई हैं। ओके, आगे कहा जा रहा है कि यस, सुस्त वृद्धि के साथ संयुक्त आयात में उछाल ने जून में भारत के व्यापारिक व्यापार घाटे को लगभग 25.6 बिलियन डॉलर के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर धकेल दिया है। वास्तव में पूरी पहली तिमाही यानी कि अप्रैल और जून के लिए घाटा पिछले साल के स्तर से 2 गुने से अधिक था। हालांकि सरकार ने कई उपाय किए हैं जिसमें सोने पर आयात शुल्क बढ़ाना, कर लगाना, पेट्रोलियम के निर्यात पर प्रतिबंध लगाना, ये सारी चीज़ें शामिल है, लेकिन इनका घाटे पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ने की संभावना नहीं है। इसके अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के निर्यात से माल की कमी की आंशिक भरपाई ही होगी। धीमी वैश्विक वृद्धि का संयोजन जिसके निर्यात पर प्रतिकूल परिणाम होंगे और आयात की स्थिर मांग का अर्थ है कि चालू खाता घाटा आने वाली तिमाहियों में और भी बढ़ सकता है। पूंजी बहिर्वाह के समय कुछ विश्लेषक हैं वास्तव में चालू वित्त वर्ष में चालू खाते के घाटे को सकल घरेलू उत्पाद के 3% से ऊपर पिछले वर्ष जो कि 1.2% से ऊपर रखना था। और वहीं आगे ये भी कहा गया इससे भारतीय मुद्रा पर दबाव बढ़ेगा। मंगलवार को रुपया जो डॉलर के मुकाबले 79.36% या फिर हम कह सकते हैं कि 79.36
एक ये निचले स्तर पे आ गया है। तो यहाँ पे कहीं कहीं बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें जो बढ़ रही हैं, जो भी घाटे अभी इंडियन करेंसी पे पड़े हैं, या फिर कह सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी पे जो फर्क पड़ा है उसके लिए भरपाई करने के लिए सोने के आयात पे शुल्क बढ़ाना, कर लगाना, पेट्रोलियम के निर्यात को प्रतिबंध करना, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन इससे कोई खास प्रभाव पड़ेगा नहीं। और वहीं पे बता दिया गया कि जो इंडियन करेंसी की वैल्यू है डॉलर की अपेक्षा वो लगभग 79.37 पहुंच चुकी है, जो कि अब काफ़ी कम नज़र आ रहा है। अब चलिए चलते हैं आगे और चीज़ों को समझते हैं। यहाँ पे सेकंड पैराग्राफ है और लास्ट पैराग्राफ समझेंगे फिर। तो देख सकते हैं, कहा जा रहा है कि द एग्रीगेटेड ट्रेड डाटा शोज दैट वाइल ओवरऑल एक्सपोर्ट ग्रू एट जस्ट अंडर 70% इन जून, एक्सक्लूडिंग ऑयल प्रोडक्ट, ग्रोथ मॉडरेट शार्पली टू 5.5%. वीकनेस was observed in generic product, drugs and pharmaceutical, yarn, plastic. This is a worrying sign as it points towards slowing global demand. On the other hand, merchandise import grew by a staggering 51% in June, driven in a part of a combination of high commodity price and healthy of domestic demand. Three commodities, gold, crude and coal accounted for most of the increase in import in June. Imports of gold rose by almost 170%, petroleum product by 94%, and coal by 242%. And the last is indicative of the coal shortage witnessed across the country. आइए इतना समझने की कोशिश करते हैं। तो हाँ, यहाँ से देख सकते हैं, बताया गया है कि अलग अलग व्यापार डेटा से पता चलता है कि तेल उत्पादों को छोड़कर जून में कुल निर्यात में केवल 17% की वृद्धि हुई है, लेकिन विकास तेजी से 5.5% तक कम हो गया है। इंजीनियरिंग उत्पादों, दवाओं और फार्मास्यूटिकल्स, यार्न और प्लास्टिक में कमजोरी देखी गई है। ये चिंता का संकेत है, क्योंकि ये वैश्विक मांग को धीमा करने की ओर इशारा करता है। दूसरी ओर जून में व्यापारिक वस्तुओं के आयात में 51% की आश्चर्यजनक वृद्धि हुई है, जो कुछ हद तक उच्च जिसमें कीमतें और स्वस्थ घरेलू मांग के संयोजन से प्रेरित थी। तीन जिसमें से चीज़ें हैं सोना, कच्चा, यहाँ पे बताया गया है तेल और कोयला। साथ ही साथ इन सारी चीज़ों ने जून में आयात में सबसे अधिक वृद्धि की है। अब चलिए चलते हैं, थोड़ा आगे की चीज़ें देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी इन सारी चीज़ों को पढ़ लिया गया है, तो आइए इसको हिंदी वर्जन में जानते हैं। कहा जा रहा है कि सोने के आयात में लगभग 170%, पेट्रोलियम उत्पादों में 94% और कोयले के आयात में लगभग 242% की वृद्धि हुई है। आखिरी देश भर में कोयले की कमी का संकेत है मौजूद माइक्रो इकोनॉमी। अच्छा, इसको आइए समझते हैं। सबसे पहले लास्ट में जो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं, कहा जा रहा है कि इन द करेंट माइक्रो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट वेयर प्राइवेट कंजप्शन एंड इन्वेस्टमेंट रिमेन lackluster and capacity of central state government to drive growth in constrained by their high debt burdens, export could provide the much needed fillip to growth. However, a slowdown in a global growth implies that the impetus from export to India growth may moderate. A weaker currency could provide some fillip, while in the near term it may exert pressure on the trade deficit. A weaker currency will trigger the much needed correction in the current account. At the same time, it must be pointed out that even as the rupees has fallen against the dollar, it has risen against other currencies. While the stated policy of the RBI is that it intervenes in the currency markets only to smoothen out excess volatility, it should allow the currency to depreciate and not actively intervenes to stem its slide. आइए जानते हैं लास्ट में यहाँ पे क्या चीज़ें बताई गई हैं। कहा जा रहा है कि मौजूदा माइक्रो इकोनॉमिक माहौल में जहां निजी खपत और निवेश की कमी बनी हुई है और केंद्र और राज्य सरकारों की विकास की गति देने की क्षमता उनके उच्च ऋण बोझ से बाधित है, निर्यात विकास के लिए बहुत आवश्यक गति प्रदान कर सकता है। हालांकि वैश्विक विकास में मंदी का मतलब है कि निर्यात से लेकर भारत के विकास को गति कम हो सकती है। एक कमजोर मुद्रा कुछ उत्साह प्रदान कर सकती है, जबकि निकट अवधि में यह व्यापार घाटे पर दबाव डाल सकता है। एक कमजोर मुद्रा चालू खाते में बहुत आवश्यक सुधार को गति प्रदान
करेगी। साथ ही यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि डॉलर के मुकाबले रुपया गिरने के बावजूद यह अन्य मुद्राओं के मुकाबले बढ़ गया है, जबकि आरबीआई की घोषित नीति की यह केवल अतिरिक्त अस्थिरता को दूर करने के लिए मुद्रा बाजारों में हस्तक्षेप करता है। साथ ही साथ इसे मुद्रा को मूल्यह्रास की अनुमति देनी चाहिए और इसकी स्लाइड को रोकने के लिए सक्रिय रूप से हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सो गाइस, आई होप कि सारी चीज़ें क्लियर हैं। सो यहीं पे रखेंगे सारी चीज़ों को और वीडियो को एंड करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर एंड सी यू। जय हिंद।